एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी ही तेजी से बड़ा हो रहा है। जैसे जैसे ये अलग अलग सेक्टर में फैल रहा है उतनी ही तेजी से ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं। अभी तक एक फोटो में अगर आपको बैकग्राउंड हटाना हो या बैकग्राउंड चेंज करना हो तो उसमें घंटों समय लगता है, पर अब सिर्फ एक क्लिक और पूरा काम हो गया। अभी तक अगर आपको कोई म्यूजिक बनाना हो तो इसमें आपको घंटों समय लगता है, पर अब आपको सिर्फ लिखना है आपको कैसा म्यूजिक चाहिए और आपके सामने पूरा वो म्यूजिक बन के आ जाएगा। ये तो सिर्फ एक दो नमूना था, ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स अलग अलग सेक्टर में अपने काम को बड़े ही आसानी से करके दे रहे हैं और कई सारे लोगों की नौकरी खत्म होते जा रही है। अब ये तो पक्का है अगले कुछ सालों में बहुत हद तक लोअर और मीडियम लेवल के लोगों का जॉब खत्म हो जाएगा। बॉस, एक तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ऊपर से वैकेंसी भी बहुत कम निकल रहा है और अब ये एआई आ गया। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एआई को समझते हैं। बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर ये एआई होता क्या है और ये काम कैसे करता है। अगर आप आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंट इन दो वर्ड को अलग अलग तोड़ोगे तो पहला है आर्टिफिशियल यानी इंसान का बनाया हुआ और दूसरा है इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, या इसे हम सोचने समझने की क्षमता रखने वाला भी कह सकते हैं। एक वो मशीन या रोबोट जिसमें इंसानों की तरह सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता है उसे ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई एक मशीन है, उसको बनाते समय उसे जिस हिसाब से प्रोग्राम किया जाता है वो सिर्फ उसी लिमिट तक ही काम कर सकता है। जैसे कंप्यूटर एक मशीन है, हम जो भी कमांड कंप्यूटर को देते हैं वो काम कंप्यूटर आसानी से कर लेता है, लेकिन जब बात लॉजिक की आती है तब कंप्यूटर ऐसे टाइम में राइट डिसीजन नहीं ले पाता है। पर एक इंसान के पास अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वो इंसान अपने प्रॉब्लम के दोनों साइड को देख के जो भी उसके लिए सही है वो डिसीजन वो ले लेता है। अब ये काम एआई धीरे धीरे कर रहा है और मजे की बात ये है जैसे जैसे हम एआई को यूज कर रहे हैं वैसे वैसे वो ट्रेन होता जा रहा है और भी बेहतर रिजल्ट दे रहा है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो जब किसी मशीन को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि वो इंसान के काम को इंसान की तरह सोच समझ के करे तब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। आप इस लिस्ट को देखिए। नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए 3.5 साल का समय लगा था। फेसबुक को 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए 10 महीने का समय लगा था और इंस्टाग्राम को 1 मिलियन सब्सक्राइबर गेन करने के लिए 2.5 महीने का समय लगा था और चैट जीपीटी को मात्र 5 दिन और 100 मिलियन यूजर सिर्फ 2 महीने में ही चैट जीपीटी को यूज करने लग रहे थे। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कितनी तेजी से चैट जीपीटी की पॉपुलैरिटी पूरे वर्ल्ड में बढ़ी है। चैट जीपीटी पूरी दुनिया में इतनी तेजी से कैसे फैला, इसका रीजन बड़ा सिंपल है। आप इसे बड़ी ही आसानी से यूज कर सकते हैं। इससे आप कुछ भी सवाल लिख कर पूछ सकते हैं, इसका आंसर एकदम सिंपल और सटीक होगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी चैटबॉट से बात कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि स्क्रीन के पीछे कोई इंसान बैठ के आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। चैट जीपीटी 3.5 फ्री टू यूज है और 4 इसका अपग्रेडेड वर्जन है। इसको ओपन एआई कंपनी ने बनाया है। ये अमेरिका की एक कंपनी है। इसके सीईओ सैम ऑल्टमैन है। इस चैटबॉट में आप बायोग्राफी लिख सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं या फिर हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। ये आपको आपके हर सवाल का आंसर आसानी से दे देगा। कई सारे वेबसाइट का तो ये भी कहना है गूगल जो पूरी दुनिया में सर्च करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है उसको अगले 2-3 सालों में बहुत कम लोग यूज करेंगे और यही कारण है कि बाकी कंपनियां अपना अपना चैटबॉट लॉन्च कर रही है। गूगल ने बार्ड एआई निकाला, माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग एआई निकाला, स्नैपचैट ने माई एआई निकाला और भी बहुत सारी कंपनियां अपना अपना चैटबॉट लॉन्च कर रही है। लेकिन चैट जीपीटी इन सबसे आगे है। चैट जीपीटी 4 इमेज को पढ़ करके उसके बारे में आपको डिटेल से बता सकता है, लेकिन ये फ्री नहीं है। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सारे अलग अलग सेक्टर में जो एआई टूल है सबका यही है, महीने के कुछ पैसे दो और उसको यूज करो। अब जिन्हें ऐसे एआई टूल्स की जरूरत नहीं है वो तो पैसे खर्च नहीं करेंगे, लेकिन अब जिन कंपनियों को ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की जरूरत है वो 10 वर्कर को पैसे देने के बजाय ऐसे वेबसाइट पे पैसा जरूर खर्चा करना चाहेगी जिससे उस कंपनी के काम आसानी से हो जाए। एआई स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकता है, राइटर्स की जॉब खत्म। एआई आप जैसा फोटो चाहोगे वैसा फोटो बना के दे सकता है, फोटोग्राफर की जॉब खत्म। एआई ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकता है, ग्राफिक डिजाइनर की जॉब खत्म। आपने ध्यान दिया होगा आज से कुछ साल पहले जब आपको सिम में नेटवर्क नहीं आता था या सिम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता था तब आप उस टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर केयर से बात करते थे। आज ये काम 10 में से 9 बार बॉट कर दे रहे हैं, मतलब 10 में से 9 लोग की जॉब खत्म। मैं ये कहीं पे भी नहीं कह रहा कि हर सेक्टर के सभी लोगों की जॉब चली जाएगी, लेकिन बेसिक और मीडियम लेवल के लोगों की जॉब शायद से ना बचे। आपको एआई से इतना भी डरने की जरूरत नहीं है।
अगर एआई, रोबोट और मशीन के आने से पुरानी नौकरियां खत्म होंगी तो नई नौकरियां क्रिएट भी होंगी, पर एक्चुअल में कितना होगा ये तो वक्त ही बताएगा। हो सकता है 100 लोगों की नौकरी जाती है तो 50 नई नौकरी क्रिएट भी होंगी, या फिर 100 लोगों की अगर जॉब जाए तो 100 से कम या 100 से ज्यादा भी आ सकता है। फ्यूचर में क्या होगा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी स्क्रीन पे आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2025 तक 8.5 लोगों की नौकरी खत्म हो जाएगा और लगभग 9.7 नया नौकरी उभर के आएगा। बॉस, मान लो एआई एक सिक्का है, ये था सिक्के का एक पहलू। अब देखते हैं दूसरी साइड को। शायद आपने फेक एआई वीडियो कॉल, फेक एआई वॉइस कॉल के बारे में सुना होगा। एआई किसी भी वॉइस को कॉपी बड़ी ही आसानी से कर लेता है और आज स्कैमर्स इसी क्लोन वॉइस का इस्तेमाल स्कैम करने के लिए कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड का फोन आता है और वो आपसे पैसे मांगता है और आप दे देते हो और बाद में पता चलता है ये तो एक फ्रॉड था। आज ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग एआई से स्कैम हो रहे हैं और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, टाइम रहते लोगों को इस स्कैम के बारे में पता चल जाए। इसीलिए अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी मजबूत होता जाएगा वैसे वैसे स्कैम का खतरा बढ़ता ही जाएगा। अब शायद से आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, अगर एआई इतना ही खतरनाक है तो इसे कंट्री में बैन क्यों नहीं कर देते? तो बॉस, ऐसा नहीं कर सकते। अगर एआई को जिस भी कंट्री में बैन किया गया वो कंट्री बाकी देशों के मुकाबले बहुत धीरे ग्रोथ करेगा और बाकी देशों के मुकाबले कंपटीशन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। तो एआई को बैन करना सॉल्यूशन नहीं है, एआई को नजरअंदाज करना सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, एआई को यूज करना सीखना है। क्योंकि हर कोई यही कह रहा है, जो भी एआई को अच्छी तरीके से यूज करना सीख जाएगा उसका मार्केट में वैल्यू हमेशा रहेगा। मैं खुद अपने काम को आसान बनाने के लिए एआई का यूज करना सीख रहा हूँ। जेफरी हिंटन, इन्हें गॉडफादर माना जाता है एआई का, और ये आज खुद एआई से डरे हुए हैं। इनका कहना यह है कि रोबोट फ्यूचर में इंसानों के सोच से बहुत आगे निकल जाएंगे और इंसानों के लिए शायद से ये एक खतरा बन सकता है, जैसा कि आपने रोबोट और टर्मिनेटर जैसी मूवीज में देखा है। आज लगभग हर देश अपना खुद का एआई और रोबोट बनाने में लगा हुआ है, पर तब क्या होगा जब चैट जीपीटी जैसा हाईली ट्रेन एआई रोबोट से जा मिलेगा? ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, इसे एक ही वीडियो में इंक्लूड करना ठीक नहीं है। इसे किसी और वीडियो में डिटेल में हम समझेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।